आइए आज हम लोग बेस केमिस्ट्री क्लासेस में फिर बात करते हैं उसी रेजोनेंस के बारे में। जो रेजोनेंस के आपने दोनों प्रकार को जाना था, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट के बारे में आपने जाना था। रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया था। आइए आज हम लोग फिर बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, जो हमारा तीसरा टॉपिक था रेजोनेंस एनर्जी। देखते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी किसे कही जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं इस क्लास में। रेजोनेंस एनर्जी देख सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी द रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल। मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, जो हम लोग मॉलिक्यूल या अणु हम लोग जो लेते हैं उससे लेके, और जो रेजोनेंस हार्टबीट के बीच में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी। मतलब जहां तक वो स्थानांतरण करते हुए चला जाता है, जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। आपके 5 स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं रेजोनेंस में, और 6वें स्ट्रक्चर में आपका हार्टबीट स्ट्रक्चर देता है। लेकिन उसके बीच में वहां तक पहुंचने वाले जो हमारा रिवर्सिबल एरो हम लोग देते हैं, उसके बीच में पहुंचने वाले, ठीक है, उसके बीच में एक एक एनर्जी जो बनती है, हमारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं फिर जुड़ते हैं, और जो माइनस या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके बीच में इन सारी चीज़ों की प्रक्रियाओं में जो एनर्जी हमारा लॉसमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। आप देख सकते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूल इज द मोस्ट स्टेबल। वो क्या होता है, हमारा मोस्ट स्टेबल होता है, और उसको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। द लोवेस्ट एनर्जी, जो लोवेस्ट एनर्जी होता है वो रेजोनेंस एनर्जी इन द रिप्रेजेंटेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। जो हमारा जितने सारे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए होते हैं उसमें जो एनर्जी हमारी लगती जाती है, जो हमारे का जो पहले से हम लोग लेते हैं, तो पहला हम लोग बेंजीन, आपने यहाँ से देखा होगा, जैसे हमने किसी चीज़ का भी रिएक्शंस करवाया होगा, किसी भी सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन को हमने डोनेट करवाया होगा, तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करवाते थे किसी भी ग्रुप की तरफ, तो हमारे 5 स्ट्रक्चर ऐसे रिवर्सिबल करके बने होते थे। और 5 स्ट्रक्चर अगर बने होते थे तो 5 तक जाने का बॉन्ड अगर ब्रेक करता था, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता था, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता था। अगर 5 तक पहुँचने तक के बीच में, मतलब मान लीजिए उसके स्थानांतरित जैसे जैसे होता रहता है, जैसे जैसे उसका स्थान चेंज होता रहता है, उस स्थान चेंज होने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और कहाँ से, जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, जिस ग्रुप या सिस्टम को हम लोग लिए हैं वहां से स्टार्ट, जब तक हार्टबीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वो न कर दे। हम लोग इसको एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के द्वारा भी, यहाँ पे हम लोग एनर्जी को शो कर दिए। ये हमारा एनर्जी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी है, और नीचे से हम लोग कह सकते हैं इसके एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये हमारा नीचे क्या हो गया, एक्चुअल मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे रिवर्सिबल एरो देके बता सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस, ये हमारा रेजोनेंस मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं जो हमारे एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से स्टार्टिंग और जो एनर्जी लग रही है आउटर मोस्ट कह दिया जाए, जहाँ पे हार्टबीट स्ट्रक्चर करता है, हार्टबीट स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, वहाँ तक जो हमारा एनर्जी लगती है, वहाँ तक जो हमारी एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा भी बता सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल लेते हैं वहाँ से स्टार्टिंग, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का स्थानांतरित होते चला जाता है, वहाँ से स्थानांतरित होते हुए वो हार्टबीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, वहाँ तक लगने वाली कुल एनर्जी हम लोग का कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी। इसलिए आइए हम लोग जानते हैं अभी हम लोग ने जाना कि रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट स्टेबल होते हैं। एक्चुअल मॉलिक्यूल इनके क्या होते हैं, जो हम लोग लेते हैं, जो स्टार्टिंग से हम लोग रिएक्शन करवाने के लिए, जो कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं रेजोनेंस स्टार्ट करने के लिए, रेजोनेंस इफेक्ट लगाने के लिए, तो क्या होते हैं, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। और आप यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, कैनोनिकल फॉर्म होते हैं। और जो लोवेस्ट एनर्जी होती है वो क्या होती है, और पूरे रेजोनेंस जहाँ तक हम स्टार्ट करते हैं, मतलब समझ लीजिए उसका स्थानांतरित करते हैं हम लोग, उसके स्थान को चेंज जब करते हुए चले जाते हैं, उसमें जो एनर्जी लगती है अभी तक हमने जाना, उसी को रेजोनेंस एनर्जी कही जाती है। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं उसको डिनोट किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे फॉलोइंग मेथड होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हम डोनेट करते हैं डेल्टा एच से। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से। आई डिटरमाइन द रेजोनेंस ऑफ एनर्जी। और क्या करता है, जो रेजोनेंस, आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस रेजोनेंस एनर्जी को, आपको इससे पहले भी बताया गया था। जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसका अगर एनर्जी हम लोग क्या, एनर्जी अगर बढ़ती हुई हमारी चली जाएगी
इसमें सेवर एनर्जी बढ़ेगी, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस के जो फॉर्म होंगे उसको क्या स्थानांतरित करवाते हुए चले जाएंगे, उसको हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे। जो रेजोनेंस का बांड टूटेगा, पाई बांड का डिलोकलाइजेशन होता हुआ चला जाएगा, और जहाँ पे पाई बांड का डिलोकलाइजेशन और बांड शिफ्टेड होते हुए चले जाएंगे, उसके बीच में लगने वाली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कही जाती है, यह हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ से लेके हमारा आउटर मोस्ट की बात कर दिया जाए, जहाँ पे हार्बिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, वहाँ तक के उसके बीच में लगने वाली सारी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। हम लोग अगले क्लासेस में बात करेंगे, यहाँ टॉपिक रेजोनेंस के समाप्त होते हैं, और अगले क्लासेस में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्जेस के बारे में। फॉर्मल चार्ज होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्द से जल्द ही अपलोड होगा, आज शाम तक ही अपलोड हो जाएगा आपका फॉर्मल चार्जेस ही। अगर वीडियो आपको रेजोनेंस अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू।